नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, वो अच्छे संबंध हो या वो खराब संबंध हो या फिर वो दूरी हो या सत्ता आपके पास हो या सत्ता आपके पास ना हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। राजस्थान में तो खैर सत्ता परिवर्तन किस तरीके से हर 5 साल में हो जाता है, ये एक अलग ही इतिहास है कि हर 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस एक बार सत्ता का स्वाद चख लेती हैं। राजनीतिक रिश्ते भी बहुत टकराव वाले राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ हो चाहे कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस की तरफ कुछ ज़्यादा इसलिए क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से 2018 से पहले गहलोत वर्सेस पायलट की एक सियासत शुरू हुई और 18 में जो तस्वीर देखने को मिली, फिर 2020, 2022, तो उसके बाद से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो गहलोत वर्सेस पायलट के आसपास देखने को मिलती रही। लेकिन 2023 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई तो फिर कमान मिली नेता प्रतिपक्ष बने टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष 2022 में ही बदल गए थे। तो अब कहा जा रहा था कि भाई गहलोत पायलट का जो दौर है वो राजस्थान की राजनीति से खत्म हो गया है, लेकिन बयानों में कहीं ना कहीं वो चीज़ झलकी आज भी देखने को मिल जाती है गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत की। और अब गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा, उनका अब वो किन परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद उनका रुझान किसकी तरफ था, अब वो किसकी तरफ हैं, इसको लेकर एक सियासत प्रदेश में शुरू हो गई है। पहले देखिए उनके बयानों से जुड़ते हुए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर बात करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी से कि आखिर क्या 2028 से पहले डोटासरा का हृदय परिवर्तन हो रहा है या फिर कुछ और अलग खिचड़ी जो है वो पक रही है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। अरे साहब क्या बात करते हो, उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। अब भी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह बयान एक पत्रकार के उस सवाल पर कि सचिन पायलट के वक्त संगठन ज्यादा मजबूत था या अभी है, जवाब में डोटासरा ने क्या कहा वो राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। डोटासरा का यह जवाब ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस में कलह के आरोप लगते रहते हैं और सत्ताधारी बीजेपी आए दिन इसका मुद्दा बनाती रहती है। बीते दिनों ही जब 7 जून को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पायलट के साथ एक वीडियो साझा किया जिस पर बीजेपी ने खूब तंज कसा था। बनी रहे और ये मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट के बीच सियासी लड़ाई किसी से छिपी नहीं। 2018 में दोनों की अदावत उस वक्त सुर्खियां बनी थी जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और मौका था मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का। तब पहली बार गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची, लेकिन वहां तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवा बनाम अनुभव की इस लड़ाई में अनुभव वाले अशोक गहलोत को चुना और अशोक गहलोत की जीत हुई और वो प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई यही नहीं थमी। साल 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासित कमलनाथ की सरकार गिरी तो राजस्थान को लेकर अटकलें लगने लगी और इसके चंद महीने बाद ही राजस्थान में भी गहलोत सरकार पर उस वक्त संकट के बादल मंडराने लगे जब सरकार में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत करते हुए मानेसर का रुख अख्तियार कर लिया। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके बारे में क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो,
मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? इसके बाद तो पायलट पर आरोपों की लाइन लगाने वालों की झड़ी लग गई। लेकिन उस वक्त न तो गहलोत की सरकार गिरी और न ही पायलट और उनके समर्थक बीजेपी के साथ गए। लेकिन हाँ, इस दरमियान परिवर्तन ये हुआ कि पायलट को उनके उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा। बीते दिनों ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गहलोत के दिए इस बयान से भी बवाल हुआ था। इस बार मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करना और तीसरी बात तो मालूम आपको, सरकार बच गई, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप सबकी दुआएं साथ थी, आप सबकी दुआएं साथ थी और सरकार बच गई। यहाँ नंबर 1 नंबर 2 देश तय करने सरकार गिराने का, नंबर 1 नंबर 2 समझ गए आप लोग, जो वो तय करने सरकार गिराने का। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 50 में भी चलेगी शिवसेना पार्टी, सरकार जीत गई। आप सबकी दुआएं थी, हाईकमान का आशीर्वाद था और 5 साल मैंने पूरे कर दिए, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता है 5 साल उसी के लिए। डोटासरा पर गहलोत के दिए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब गहलोत और डोटासरा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में अब डोटासरा ने जिस तरह से पायलट के कार्यकाल को लेकर पत्रकार को जवाब दिया, उसने इस विवाद को और हवा दे दी। आपको बता दें, सचिन पायलट को साल 2014 में प्रदेश कांग्रेस की कमान उस वक्त सौंपी गई थी जब 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि 200 सीटों वाली विधानसभा में 21 सीटों पर ही समेट दिया था। पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव छोड़कर कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन जब उन्होंने 2020 में बगावत की तो पार्टी के कई नेता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों से पायलट के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते दिख जाते हैं। अब देखिए, एक वक्त था जब ये भी कहा गया कि भाई पायलट अगर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया तो 14 और 19 का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं कांग्रेस को जिता पाए। खैर, हम चलेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम भारती जी के पास। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है TV9 राजस्थान में आपका। सर, एक वक्त था जब इसी कांग्रेस के अंदर गहलोत गुट ने एक सवाल खड़े किए थे कि भाई अगर इतना ही अच्छा उनका कार्यकाल था तो 14 और 19 में क्यों नहीं जिता पाए थे, तब तो 0 सीटें आई थी। जब पायलट गुट ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था कि भाई कांग्रेस को अर्श से फर्श तक पायलट ने पहुंचाया, अब वही डोटासरा जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा था, उस वक्त बहुत मजबूत थी कांग्रेस। तो ये डोटासरा का जो हृदय परिवर्तन है, क्या कोई खास वजह सर? अम्बेश जी, देखिए, जो राजनीति की धारा बहती है उसकी एक दिशा कभी नहीं होती, वो पग पग पे बदलती रहती है और यही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। आज बेशक डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में गहलोत साहब की महती भूमिका थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। वो गहलोत के अत्यंत करीबी माने जाते थे, विश्वस्त माने जाते थे, तो गहलोत ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन आप देखिए कि जो सचिन पायलट 21 सदस्यों वाली कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने लायक बनाया, फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने, तो मन में देखिए तकलीफ तो थी। अब आज आप देखो कि गहलोत जो है, अब वो बात नहीं लग रही है अम्बेश जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस की अंतर्कलह कोई क्यों देखे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह नए प्रयोग किए हैं,
राजस्थान को नया चेहरा दिया मुख्यमंत्री के रूप में, हरियाणा को नया चेहरा दिया, छत्तीसगढ़ को नया चेहरा दिया, मध्य प्रदेश को नया चेहरा दिया। ये सारा क्या है? ये कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक कल्चर हमारे यहाँ चली आ रही थी कांग्रेस के जमाने से, उसको भाजपा ने पीछे छोड़ दिया है और नए चेहरों को, युवा चेहरों को आगे ला करके स्पष्ट रूप से एक ये संदेश दे दिया है कि देश का जनमत जो है वो पुराने खोटे सिक्कों को जो है स्वीकार नहीं करेगा। आप देखें अम्बेश जी कि गहलोत अपने बलबूते पर, ठीक है वो एक अच्छे प्रशासक हैं, जन नेता हैं, लेकिन ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि वो अपने बलबूते पर जो है कांग्रेस को यहाँ सत्ता में ले आए हों। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, अपने ऊपर की जोड़ तोड़, अपने ऊपर के राजनीतिक समीकरण जो है उसके कारण, ठीक है 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कांग्रेस को उन्होंने अपनी ताकत से, अपने बलबूते पर जो है सत्ता हासिल किया हो, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए जो आगे का जो राजनीतिक सिनेरियो दिख रहा है वो हमें ही नहीं, वो डोटासरा जी को भी दिख रहा है कि अब गहलोत साहब के यदि वो हुक्म बने रहे तो आप बताइए कि आगे अब जब 28 का चुनाव आएगा तो उसमें क्या स्थिति बनेगी। अब तो यदि राजस्थान में जिस तरह का अब जो राजनीतिक माहौल हम देख और समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी देखिए मजबूती से जो है और वो सत्ता में दिख रही है। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी एक नया चेहरा होते हुए भी उन्होंने सत्ता को ठीक से देखो संभाला है और संतुष्टिपूर्ण काम हो रहा है। कहीं कोई बड़ी ऐसे तो नहीं लग रहा कि साहब जो है उनके नेतृत्व में और राजस्थान में जो है सरकार काम नहीं कर रही है, काम हो रहा है। अब ऐसे में राजस्थान का जो आम मतदाता है, जनमत है, वो इस पर विचार नहीं करेगा क्या कि वास्तव में कांग्रेस जो है यार अपने पुराने चेहरों को जो है वापस ला रही है, जनता पे थोप रही है। उस समय जब 28 में चुनाव होगा शायद गहलोत साहब 75-76 साल के हो जाएंगे। 74 के सर हुए अभी हाल ही में 3 मई को हो गए तो 77 साल के हो जाएंगे। अब ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ जहां सचिन पायलट हैं, एक युवा चेहरा, और जो तो उनको लोग कहीं ना कहीं गहलोत के स्थान पर उनको ज्यादा तवज्जो देंगे, उनको ज्यादा पसंद करेंगे। उसी के मद्देनजर और डोटासरा जी ने ऐसा वो जवाब दिया है कि वह उस समय भी संगठन मजबूत था, आज भी मजबूत है। यानी सचिन पायलट जब राजस्थान में संगठन के कर्णधार थे, जब अध्यक्ष थे राजस्थान में कांग्रेस के, तो उस समय संगठन मजबूत था तो वो सत्ता में लाए कांग्रेस को। और अभी भी ये कह रहे हैं कि डोटासरा जी की अभी मजबूत है संगठन, तो इसके मायने तो देखिए ना सीधे हैं एकदम कि कहीं ना कहीं जो दूरियां सचिन पायलट और डोटासरा जी के बीच में गहलोत साहब के कारण थी, वो अब कम और होती दिख रही है। वो इसकी ओवरलैपिंग आप देखिए गहलोत साहब ने खुद ने भी की है कि मेरे और सचिन के बीच में कहाँ मतभेद थे। ये तो मीडिया है जो अपने हमारे संबंधों के अपने हिसाब से व्याख्या करता रहता है। कहा था कि नहीं कहा था? अरे अब बताइए, सरेआम जो निकम्मा, नकारा और क्या क्या कह रहे हो, काम नहीं करता है मीडिया पे, वो अब अपनी उस जो है ना बिल्कुल गलत खेली हुई गेंद को अब मीडिया के पाटे में डाल करके पीछा छुटाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ये सामने है। अब गहलोत साहब भी समझ रहे हैं कि बिना सचिन पायलट के जो है कदम से कदम मिलाए और सफलता मिलना मुश्किल है। अभी राजेश पायलट जी के पुण्यतिथि पर भी गहलोत साहब गए और आप देखिए कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक वहां पर पहुंचे। सांसद तो मेरी समझ में करीब 8 के 8 ही पहुंचे वहां पर। सर पूरे मुझे लिस्ट वो याद है, अच्छे से याद है। 8 सांसद, 46 मौजूदा विधायक और 26 पूर्व विधायक और तकरीबन 50 से अधिक जो है वो वरिष्ठ जो नेता या कहें वो हैं पदाधिकारी हैं वो, और 10 जो है वो
नेशनल लेवल के जो कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान में, वो पूरी एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें ये नाम थे। वही कह रहा हूं मैं, वो लिस्ट उसी के आधार पे कह रहा हूं मैं कि देखिए अब 8 सांसद 8 के 8 का वहाँ उपस्थित रहना, उसमें खुद गहलोत साहब का उपस्थित रहना, डोटासरा जी का मतलब 46 MLA का वहाँ रहना, सारे वरिष्ठ नेताओं का वहाँ रहना, ये क्या इंगित करता है? ये अम्बेश जी ये बता रहा है कि अब निश्चित रूप से कांग्रेस को परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चलती रही तो कांग्रेस का वापस देखिए जो चुनाव में पीछे हाल हुआ, एक अच्छा कार्यकाल रहते हुए भी और आपस में संगठन में ठीक से ट्यूनिंग नहीं होने के कारण और पायलट और गहलोत साहब के बीच अदावत जो है वो आखिरी समय तक भी चलती रही, साफ दिख रहा था। आप और हमने खूब समीक्षाएं की हैं उसकी। तो ये सारा जो है ना, ये जो सिनेरियो है उसको तभी बदल सकते हैं, तभी कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकती है जब जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग करके आम व्यक्ति का दिल जीता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी तैयार रहना होगा इस परिवर्तन के लिए। कांग्रेस को भी ऐसा परिवर्तन करना होगा जो नए चेहरे हैं, दमदार जो चेहरे हैं और जो वास्तव में अब काम करना चाहते हैं, केवल कुर्सी के लिए जो नहीं जी रहे, तो उनको आगे लाना होगा और तब जो है कांग्रेस में दम पड़ेगा। नहीं तो फिर आप देखिए कि कांग्रेस की तो हालत फिर और भी ज्यादा खराब हो सकती है। भाई नेतृत्वहीन कांग्रेस क्या करेगी? ये अब कोई सत्ता में तो है नहीं जो सारे समीकरण के इनके पक्ष में हो जाएंगे। समीकरण तो इनको आफ्टर ऑल पक्ष में लाने होंगे, उसकी पूरी कवायद करनी होगी अम्बेश जी, तब जाकर के ना कहीं कांग्रेस को सफलता मिलेगी। अभी तक तो देखिए ग्राउंड लेवल पे भी आप देखिए कि कांग्रेस का ऐसा कोई इस तरह का हमें सेटबैक नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस कर्मठ हो रही हो, कांग्रेस आगे सत्ता में आने के पूरी तरह से तैयारियां कर रही हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब बेशक जो है कभी जो है डोटासरा जी कोई बयान दे देते हैं या टीकाराम जी जुल्ली तो अपनी थोड़ी बहुत भूमिका निभा देते हैं, तो इससे ऐसा तो नहीं है नहीं, कि प्रदेश सर मुझे लगता है कि वो कांग्रेस जो पायलट के दौर वाली कांग्रेस थी जो सड़कों पे दिखती थी, वो आपको आजकल जयपुर में दिख रही है। अभिमन्यु पुनिया, मनीष यादव, आपके जो जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, अनिल चोपड़ा, वो सब लोग वो रेजिडेंस डॉक्टर राकेश बिश्नोई के इंसाफ के लिए पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वो भीग भी रहे हैं। तो वो जो एक पायलट के वक्त वाली कांग्रेस थी तो उसका एक वो दिखाई दे रहा है। खैर वो सभी पे भाई ये कहा जाता है कि भाई सब लोग पायलट समर्थक ही हैं। अम्बेश जी ये बड़े स्तर पर होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है ये बड़े स्तर पे होना चाहिए और आम जन के बीच एक मैसेज जाए। वैसे तो देखिए अभी ब्यावर में जो है एक महिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, एक नई जो है वो फिल्म अभिनेत्री ईशिका जैन को जो है महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया ब्यावर का। तो वहाँ अभी परसों की शायद बात है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, अनेक कांग्रेसी भी वहाँ आए। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि इस तरह के आयोजन, इस तरह की जो कवायद है कांग्रेस को वो हर जिला स्तर पर ऐसे करनी होगी, फिर प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन करने होंगे, तो निश्चित रूप से तब जाकर के कहीं जनता का दिल जीत पाएंगे। और अभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में अच्छा वो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए राजस्थान कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं देता है। इस सिनेरियो को कैसे चेंज कर पाएगी कांग्रेस? इसके लिए एक इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है जो होनी चाहिए वो इनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, देखते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद जो परिपाटी 30 सालों से चली आ रही है, क्या भजन लाल शर्मा जी 2028 में उसको तोड़ पाएंगे? ये तो 2028 में पता लगेगा। और कांग्रेस क्या वाकई में एकजुट हो रही है? जो 2023 चुनाव तक बिखरी कांग्रेस थी, क्या अब वो एकजुट हो रही है? गहलोत पायलट से मिल रहे हैं, डोटासरा के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। जी, नमस्कार। और चलिए
इंतजार करते हैं वक्त के साथ क्या कुछ परिवर्तन राजस्थान में देखने को मिलता है, सत्ता परिवर्तन बरकरार रहता है या फिर वाकई में परिपाटी को भजनलाल शर्मा जी तोड़ पाएंगे और कांग्रेस में जो ये एकजुटता का अभी नया नया निज़ाम दिख रहा है ये कब तक कायम रहता है। TV9 राजस्थान को जो हमारे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।